हम पूर्व जन्म में कौन थे, कहाँ से आए हैं, क्या करके आए हैं, ये जन्म क्यों हुआ, ये चीज़ें सबको परेशान करती हैं। पूर्व जन्म के बारे में ही मैंने एक पूरा सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसके 2 एपिसोड्स में पहले बना चुकी हूँ। सबसे पहला एपिसोड इस बारे में था कि पूर्व जन्म से लेकर के अभी तक का सफ़र कैसे कटा, हम पूर्व जन्म से यहाँ तक कैसे पहुँचे। दूसरा एपिसोड मैंने इस बारे में बनाया है कि पूर्व जन्म में आप कौन थे। आज मैं तीसरे एपिसोड के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि पूर्व जन्म में आपके माता पिता कौन थे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम पर। अपने पहले वीडियोस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्व जन्म के बारे में हमें कुछ भी अगर जानना है तो हमारी पूरी कुंडली में एक ही घर है जिसके पास पूर्व जन्म की पूरी चाबी है। और वो घर कौन सा है? वो घर है 5वां घर। आपको पूर्व जन्म के बारे में जो भी जानना है आप 5वां घर देखिए। 5वें घर से रिलेटेड बाकी घर जो हैं वो आपको पूर्व जन्म के बाकी माता पिता बहन भाई, आपका व्यापार व्यवसाय, लाभ हानि, सब चीज़ों के बारे में बताते जाएंगे। तो अभी जो मैंने चार्ट आपके सामने यहाँ पेश किया है, उस चार्ट में आप देखिए, सबसे पहला घर लग्न का, लग्न के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। मैंने 3 घरों को ब्लैक किया है इसमें, दूसरे घर को, 5वें घर को और 8वें घर को। तो 5वां घर इसलिए क्योंकि वो पूर्व जन्म का घर है, और 8वां घर किस लिए मैंने ब्लैक किया है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहीं से आपको अपनी पूर्व जन्म की माता जी के बारे में पता लगेगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे बाकी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो 8वां घर हमें माता जी के बारे में कैसे बताएगा वो मैं आपको बताती हूँ। 5वां घर क्योंकि हमारा पूर्व जन्म का घर है, तो ये हमारा पूर्व जन्म का लग्न हुआ। लग्न मतलब पहला घर हो गया ये हमारा पूर्व जन्म का। तो अगर हमको माता जी के बारे में देखना होता है तो अपनी प्रेजेंट कुंडली में हम फर्स्ट हाउस से 4 गिनते हैं, चौथे घर पर पहुंचते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ घर माता जी के बारे में बताता है। अब 5वें घर से चौथा घर कौन सा हुआ, गिनिए मेरे साथ। 5, 6, 7 और 8। तो जो 8वां घर है वो 5वें घर से चौथा हुआ, यानी कि हमारी पूर्व जन्म की माता जी के बारे में जो जानना है वो हमें 8वां घर बताएगा। तो अब डिस्कस करते हैं कि इस घर में कौन सा प्लैनेट होने से, कौन सा ग्रह होने से हमें आपके पूर्व जन्म की माता जी के बारे में क्या पता लगता है। तो इस घर में, यानी कि आपके प्रेजेंट कुंडली के 8वें घर में, जो नीचे ब्लैक हाउस मैंने किया है चार्ट में, उसको देखिए। तो इसमें अगर सूर्यदेव विराजमान है तो आपकी माताजी सुशील, सुंदर, लंबी, तेजस्वी चेहरा, बड़ा मुंह, बहुत कमांडिंग, बहुत सुंदर, सुशील, सबको समेट कर चलने वाली, राजा या राजा तुल्य। किसी बड़े परिवार में उनका जन्म हुआ था और बड़े ही परिवार में उनका विवाह हुआ था। उनकी बात एक आवाज़ से सब मानते थे। वो बहुत सलीकेदार, बहुत सफाई प्रिय, बहुत फैशन को समझने वाली और फैशन सेटर, जो वो पहनते थे बाकी लोग पहनते थे, ऐसी थी। और उनका कमांड इतना था कि उनके एक शब्द पर सिर्फ आपका परिवार ही नहीं, बाकी लोगों से मेरा मतलब है आपका सोसाइटी, गांव, बाकी लोग उनकी एक आवाज पर चलते थे। संतान पक्ष उनका बेहद मजबूत था, इतना मजबूत कि वो संतान के नाम से शक्ति प्राप्त करती थी, संतान के नाम से जानी जाती थी। अब दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि मैं एक ऐसी बात आपको बताने वाली हूं कि शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। तो मित्रों, अगर आपके 8वें घर में चंद्रमा विराजमान है तो जो आपके इस जन्म में आपकी माता जी हैं, किसी ना किसी पूर्व जन्म में, इसके एकदम पहले वाले पूर्व जन्म में हो सकता है या उसके पहले के किसी पूर्व जन्म में हो सकता है। जब हम पूर्व जन्म की बात करते हैं तो हम हजारों लाखों पूर्व जन्मों से गुजर करके आए हैं, तो हम किसी एक पूर्व जन्म की बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं। तो इसके पहले के पूर्व जन्म में या उसके पहले किसी पूर्व जन्म में ये ही आपकी माता जी थी, और ये 100% सही है, ये 100% सही है। अब मैं बताती हूँ उनका व्यक्तित्व कैसा था। गौरवर्ण, मध्यम कद, चेहरे पर जबरदस्त आभा, सुंदर, सुशील, शांत, परिवार को संभाल कर रखने वाले, बहुत विचारशील,
चीज़ों को बहुत गहराई से समझने वाली, धन धान्य वैभव से परिपूर्ण, संतान परंपरा से परिपूर्ण। और वो ऐसे ही थी कि आपने 1000 गुनाह भी किए होंगे तो उन्होंने आपको उसके लिए दंड नहीं दिया। इतनी मधुर वाणी, इतना मधुर स्वभाव, ऐसी थी आपकी माँ, ये माता जी पूर्व जन्म में। अब आती है बात मंगल की। अगर आपके 8वें घर में मंगल देव विराजमान है तो आपकी माता जी कैसी रही होंगी? तो मित्रों, आपकी माता जी पूर्व जन्म में बलिष्ठ, लंबा चेहरा, लंबा शरीर, बहुत सुदृढ़ भुजाएं, सुदृढ़ पैर, पैरों को जमा करके चलने वाली, गेहुआ वर्ण या श्याम वर्ण, बाल सख्त और काले, आंखें विशाल, बहुत दूरदृष्टि, फिजिकल स्ट्रेंथ को वो बहुत ज़बरदस्त सिंबलाइज करती थी। और इस फिजिकल स्ट्रेंथ से उन्होंने आपके पूरे परिवार को संभाला। रक्षक थी आपके परिवार की, आपके कुल की और आसपास के लोगों की। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो शस्त्रों में भी पारंगत रही हों और बहुत ही क्रोधी स्वभाव की थी। बात बात में गुस्सा हो जाना, उतावलापन उनके स्वभाव में था। अब बात करते हैं बुध की। अगर आपके 8वें घर में बुध है तो आपकी माता जी शॉर्ट हाइटेड, गेहुआ रंग, शांत चेहरा, शांत स्वभाव, मध्यम कद, बहुत सुंदर ना बहुत बदसूरत, देखने में सौम्य, उनके चेहरे पर बहुत बालक जैसा भाव था। ऐसे लोग बहुत बुढ़ापे तक भी बहुत यंग दिखते, तो बहुत बालक जैसा उनका चेहरा था। बुद्धि में जबकि बहुत बुद्धिशाली थी, लेकिन दूसरों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाने वाली थी। ऐसी थी आपकी माता जी। ज्ञान उनको जबरदस्त था, मैथ्स का, व्यापार का। किसी व्यापारी परिवार की ही बेटी थी और व्यापारी परिवार में ही विवाह हुआ होगा। बहुत पैसे को संभालने वाली थी। आध्यात्मिक होने के साथ उनको टेक्नोलॉजी का जबरदस्त ज्ञान रहा होगा। दूसरों से, जैसे कि मैंने कहा, बहुत जल्दी प्रभावित होने वाली थी, तो खुद की डिसीजनिंग उनकी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब आते हैं बृहस्पति देव पर। अगर आपके 8वें घर में बृहस्पति देव विराजमान है तो आपकी माता जी कैसी रही होंगी? टॉल, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, ऊंचा माथा, ऊंची नाक, बड़े नेत्र, सॉफ्ट हेयर, लंबे बाल, लंबी ग्रीवा, बहुत पुष्ट शरीर, चेहरे पर जबरदस्त आभा, कमांडिंग वॉइस, बेहद आध्यात्मिक, बेहद विचारशील और बहुत बुद्धिमान। वो पहले ही जन्म में टीचिंग प्रोफेशन में रही हो, आध्यात्मिक गुरु रही हो, ज्ञान बांटने का काम उन्होंने किया। बहुत दबंग थे, किसी की बात नहीं सुनती थी, उनका वर्ड फाइनल वर्ड था। अपने कुल का और बाकियों का भी बहुत ख्याल रखने वाली, सबकी परवरिश करने वाली और वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाली थी। अब आती है बात शुक्र की। अगर आपके 8वें घर में शुक्र विराजमान है तो आपकी माता जी कैसी थी? यदि आपके 8वें घर में शुक्र विराजमान है तो मान के चलिए कि आपकी माता जी बेहद सुंदर, मेस्मराइजिंग ब्यूटी, सौंदर्य प्रिय, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करने वाली और हो सकता है उनको बनाने वाली या बेचने वाली, नृत्य और गायन में बहुत कुशल, नृत्य और गायन की प्रिय, एक से अधिक लोग उनके जीवन में रहे होंगे, लोगों को अपनी बात से मोहित कर लेने वाली, वाक चातुर्य जबरदस्त, धन धान्य वैभव से परिपूर्ण। वैभव के बारे में जितना भी मैं कहूँ उतना कम। हर प्रकार का वैभव, धन, बड़ा सा मकान, जमीन जायदाद, घोड़ा, गाड़ी, वाहन, सुख, सब कुछ ऐसी रही होंगी आपकी माता जी। अगर आपके 8वें घर में शनिदेव विराजमान है तो आपकी माता जी कैसी रही होंगी? तो अगर आपके 8वें घर में शनिदेव विराजमान है तो निश्चित रूप से आपकी माता जी टॉल, शुष्क चेहरा, सख्त बाल, विचारशील चेहरा, लंबा उनका जो मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी है वो लंबा रहा होगा, नीचे देखकर चलने वाली, झुके हुए कंधे, उनके चेहरे पर भाव नहीं आते थे, बहुत न्यायप्रिय, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो दंड देंगे, बहुत बुद्धिमान, छोटी और तीक्ष्ण आंखें, तेज आंखें जो पानी के नीचे देख ले, बहुत कम बोलने वाली और धीमे बोलने वाली। उन्होंने आपको भी, अगर आपने कुछ गलत किया है तो बिना ये सोचे समझे कि आप उनके पुत्र या पुत्री रहे होंगे पूर्व जन्म में,
अगर आपने कुछ गलत किया तो उन्होंने उचित दंड अवश्य दिया होगा, जो आपके इस जीवन में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टेड होगा। अगर आपके 8वें घर में राहु विराजमान है तो गजब, बेहद सुंदर, मेस्मराइजिंग ब्यूटी, बहुत ही सुगढ़ शरीर, वाक चातुर्य जबरदस्त। हो सकता है राजनीतिज्ञ रही हो या राजनीति